बीती रात एक चर्चा सामने आई कि राबड़ी परिवार जो है वो 10 सर्कुलर रोड से अपना सामान ढो रहा है, यानी कि 10 सर्कुलर रोड वो लोग खाली कर रहे हैं कि करके सामान जो है 10 सर्कुलर रोड से दूसरे जगह ले जाया जा रहा है। अब ऐसे में चर्चा ये हुई कि लालू प्रसाद यादव या फिर यूं कहें कि राबड़ी देवी को जो 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला जो अलॉट किया गया था, क्या सामान वहां जा रहा है, ये जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये 39 हार्डिंग रोड का ये बंगला है। दरवाजा यहाँ पर खुला है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली कि यहाँ पर सामान जो है वो कुछ भी नहीं आया है। यहाँ पर जो कल रात जो सामान जो है वो जो वहां से निकाला गया वो सामान उस 39 हार्डिंग रोड में नहीं आया है। अगर यहाँ पर शिफ्ट होना होता तो वो सामान जो है वो यहीं पर आता। और यहाँ की हालत अब देखिए कि किस तरीके से यहाँ की जो हालत है वो अब फिलहाल जो है रहने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गंदगी है। यहाँ पर पिछले कई दिनों से कोई साफ सफाई जो है वो नहीं की गई है। अब ये तस्वीर हम आपको हार्डिंग रोड के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। जो हमें जानकारी मिली है यहाँ पर रहने वाले जो देखभाल करते हैं, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर कोई गाड़ी या सामान की कोई भी गाड़ी जो है वो यहाँ पर नहीं आया है, ना सामान किसी तरह का कोई सामान जो है वो यहाँ पर आया। साथ साथ हमें उन्होंने ये भी बताया कि लालू परिवार से या उनके किसी आदमी ने भी अभी तक यहाँ पर आकर विजिट नहीं किया है। यानी कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि राबड़ी आवास जब खाली किया जाएगा तो वे लोग 39 हार्डिंग रोड में जो है नहीं आएंगे। 39 हार्डिंग रोड की ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको अंदर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर लालू परिवार नहीं रहने आएंगे। अगर वो 10 सर्कुलर रोड खाली करते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने महुआ बाग या किसी और आवास पे जो है वो जा करके रहेंगे। लेकिन जो 39 हार्डिंग रोड है, इस हार्डिंग रोड की स्थिति हम आपको दिखा रहे थे कि यहाँ की स्थिति फिलहाल रहने लायक नहीं है। कोई भी साफ सफाई नहीं की गई है। और कल जब सामान अगर वाकई में अगर खाली किया जा रहा था, ऐसी परिस्थिति में किसी प्रकार का सामान, कोई भी गाड़ी वो 39 हार्डिंग रोड पे नहीं पहुंचा है। यानी कि स्पष्ट तौर पर यह मैसेज दिया जाता है कि अगर लालू परिवार को अगर राबड़ी आवास खाली करना भी पड़ेगा, यानी कि 10 सर्कुलर रोड अगर खाली करना भी होगा, तो वो इस हार्डिंग रोड वाले बंगले पर जो है 39 हार्डिंग रोड, जो कि एक ठीक ठाक बड़ा बंगला है, हालांकि 10 सर्कुलर रोड के मुताबिक ये काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी इस बंगले की जो कह सकते हैं कि जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन यहाँ पर लालू परिवार नहीं पहुंचेंगे। यहाँ पर राबड़ी आवास से कोई भी यहाँ पर सदस्य नहीं आएगा। यहाँ पर रहने वाले केयर टेकर ने भी हमें बताया। बीते रात ऐसी चर्चा हुई कि राबड़ी आवास को खाली किया जा रहा है, यानी कि 10 सर्कुलर रोड से लालू परिवार जो है अपना सामान धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानेंगे। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। मृत्युंजय जी, 10 सर्कुलर रोड राबड़ी जी लोग खाली कर रही हैं, क्या कितनी सच्चाई है? देखिए, इस बात की जानकारी हमें भी नहीं है। सरकार ने खाली करने का आदेश निकाला था, इसके बाद हमारी पार्टी की ओर से भी जवाब दिया गया था। बाकी जो होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन सरकार क्या, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी जो संयुक्त बिहार की माननीय मुख्यमंत्री रही है, उनके घरों का जासूसी करवा रही है या आदरणीय लालू प्रसाद जी अब श्रीमती राबड़ी देवी जी अपमानित करवा रही है? मोह बंगला का नहीं है, लेकिन सरकार के नियत पर, सरकार के मनसा पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप पटना में ये सरकार ने किनको किनको बंगला आवंटित कर रखा है। कानून और नियम से ही न सरकार चलती है कि अब बदले की भावना से कोई कार्रवाई करते हैं तो जनता भी सब देख रही है। तो आपको ये लगता है कि जो बंगला खाली कराया जा रहा है वो बदले की भावना से किया जा रहा है? देखिए, बंगला खाली कराना, बंगला का जो नियम है वो सबको पता है, लेकिन बदले की भावना से सरकार, इतने दिनों से तो सरकार थी, इतने दिनों से तो वहाँ रह रही थी आदरणीय राबड़ी देवी जी, तो सरकार ने अभी ही बंगला खाली कराने का आदेश दिया सरकार बनने के साथ ही, तो क्या समझा जाए? सरकार की नियत पर सवाल खड़े उठेंगे। कोई भी चीज़ नियम कानून से होगा। सरकार को जनादेश मिला है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सरकार जो है किसी के लिए कोई नियम, किसी के लिए कोई नियम चलेगा।
अरे सबसे ज़्यादा वोट आज भी आरजेडी को मिला है। सरकार काम करे, लेकिन सरकार में बैठे लोग कभी कहते हैं कि आरजेडी को तोड़ेंगे, आरजेडी के विधायक हमारे संपर्क में है। भाई 202 का संख्या का जनादेश लेकर भी आप इतने बेचैनी में क्यों हैं? अपने सहयोगियों को डरा रहे हैं। तो हम तो कहेंगे एनडीए के जो सहयोगी हैं वो भी सतर्क रहें। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को तोड़ने की खबर आ रही है। अब ये खतरा जेडीयू पर भी, आदरणीय मांझी जी पर भी और माननीय श्री चिराग पासवान जी की पार्टी पर भी मंडरा रहा है। पहले वो एनडीए में ही घमासान मचा हुआ है, कौन किसको तोड़ेगा, कौन बड़ी पार्टी बनेगा।